हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। और उसके लिए कैंडिडेट को वापस रजिस्ट्रेशन करना होता है 5000 फीस के साथ। 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था। चॉइस फिलिंग अभी केवल 4 ईयर के लिए शुरू की गई है, क्योंकि 2 ईयर के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का फाइनल यानी कि ग्रेजुएशन 3rd ईयर का रिजल्ट आया नहीं है। इसलिए उस जैसे ही था 2 ईयर बीएड के लिए काउंसलिंग शुरू होगी, आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम केवल 4 ईयर के लिए बात करने जा रहे हैं। इस हेल्प वीडियो के अंदर हम आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बताएंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस और कोई शेड्यूल से रिलेटेड या कुछ और एफएक्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से दिखाएंगे। इसके अंदर हम शुरू करते हैं कि बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए प्रोसेस क्या करना होता है कैंडिडेट को। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। याद रखिए, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए ये देखो, कैंडिडेट जिसने फॉर्म में बोथ अप्लाई किया था, यानी उसने कहा था कि मुझे बीए बीएड भी करना है या फिर बीएससी बीएड, दोनों में से किसी में भी करना है, तो ऐसे कैंडिडेट को बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट प्रोसेस करना होगा, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से ही चॉइस फिलिंग करनी होगी। यदि कोई कैंडिडेट केवल बीए बीएड का था या केवल बीएससी बीएड का है, तो उसको केवल उसी से संबंधित वाले में ही अपना सारा प्रोसेस करना है। तो चलिए हम देखते हैं। बीए बीएड के लिए सबसे पहले काम होता है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में 5000 फीस ली जाएगी। तो सबसे पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये विंडो खुल के आएगी, जिसके अंदर कैंडिडेट को अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी उसका रोल नंबर था, और एक काउंसलिंग सीरियल आईडी। आप अपना रिजल्ट देखेंगे, वहां पर आपको काउंसलिंग सीरियल आईडी मिल जाएगा। कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, मदर नेम लिखना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी कैंडिडेट की है वो लिखनी है। इसके अलावा पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन अभी यहाँ पर आपको आईसीआईसी बैंक मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ओनली। और जल्दी ही यहाँ पर आपको ई मित्रा का ऑप्शन और मिल जाएगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फीस 5000 जो है वो ई मित्रा पे कैश जमा करवाई जा सकती है। और ऑनलाइन के केस में आपको ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी आपका पेमेंट मीडियम है उससे आप पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया, यदि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका यह चालान ऑलरेडी बना हुआ था, उसे रिप्रिंट करना है क्या। और यदि आपका पहले से चालान बना हुआ नहीं है, तो जैसे आप इस पर प्रोसीड करेंगे, आपसे आपका पासवर्ड भी मांग लिया जाएगा। हमने जो टेस्ट कैंडिडेट है, इसका हमने पासवर्ड पहले से जनरेट कर रखा है। तो जैसे हम इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये हमसे ऑप्शन पूछेगा कि यू हैव ऑलरेडी प्रिंटेड द बैंक चालान, डू यू रिप्रिंट, यस या नो। यस का ऑप्शन ही मिलेगा आपको। यानी आप एक बार रजिस्ट्रेशन यदि कर चुके हैं, दोबारा यदि आते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के कुछ ऑप्शंस हैं जो मिल जाएंगे। इसके बाद में हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास ये पेमेंट इनवॉइस बन करके आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करके संभाल के अपने पास रख लें, क्योंकि इन केस यदि आपका पेमेंट कट जाता है आपके खाते से और आपका सक्सेस नहीं होता है, तो पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये चालान नंबर जो है ये काम में आएगा आपके। इसलिए बेहतर यह है कि इस इनवॉइस को आप संभाल के अपने पास रखें। और उसके बाद में यहाँ से आप जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे,
आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बैंक पैनल पर। और यदि आपका पेमेंट कट जाता है खाते से तो आपसे ओटीपी मांग के आपका पैसा कट जाएगा। अदरवाइज हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर रखा है टेस्ट चलान पे, तो ये वापस रिडायरेक्ट होकर के हमारे पास यहाँ आ जाएगा और आपको बता देगा कि यदि आपका सक्सेस है तो सक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, और अदरवाइज फेल है तो फेल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर देंगे। अब मान लीजिए आपने जो पेमेंट किया वो सक्सेस हो गया, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपको कैसे करना है। जैसे आपकी फीस जमा हो जाती है यानी कि पोर्टल पर वेरीफाई हो जाती है, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है फिल कॉलेज चॉइस। जब तक आपकी फीस वेरीफाई नहीं होती है तब तक आप कॉलेज चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं। तो फिर कॉलेज चॉइस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होएगी। इसके अंदर जिस भी चालान नंबर से आपकी फीस जमा है वो चालान नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी जो भी रोल नंबर था वो लिखेंगे और आपने जो भी पासवर्ड जनरेट किया था वो लिखेंगे। इन केस यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो पासवर्ड चला जाएगा। तो हमने यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया। यदि आपकी फीस जमा है तो ही आप कॉलेज चॉइस भर सकते हैं। आपकी जनरल डिटेल आपको यहाँ दिखा दी जाएगी, जो आपका रोल नंबर है, आपका चालान नंबर, जिससे भी आपकी फीस जमा है, नाम, फादर नेम वगैरह। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको हर एक स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, आपको क्या करना है और क्या ध्यान रखना है। इसके बाद में हम यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉलेज चॉइस का ऑप्शन खुलेगा और इसमें सबसे ऊपर खुलेगा आपके सामने डिस्ट्रिक्ट चॉइस। आपसे पूछा जाता है कि आपको यदि आपके द्वारा भरे गए कॉलेज में से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस बताएं। कम से कम आपको 5 प्रेफरेंस बतानी होंगी कि यदि मान लीजिए हमने जो 20 कॉलेज मान लीजिए भरे हमने, ठीक है, और उसके बाद में आपको लगता है कि उन 20 में से नहीं मिलता है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी। मान लीजिए पहला हमने जयपुर ले लिया, दूसरा हमने जोधपुर ले लिया, तीसरा हमने कोटा ले लिया, और उसके बाद में जो भी आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको भर देंगे। और उसके बाद में आता है आपके पास कॉलेज की चॉइस फिल करने का ऑप्शन। यहाँ पर सभी कॉलेज आ रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से जयपुर सेलेक्ट किया तो जयपुर के जितने भी कॉलेज हैं वो सब यहाँ दिख जाएंगे आपको लिस्ट में। आप डबल क्लिक कर दें, इधर लिस्ट में ऐड होता रहेगा एज पर योर प्रेफरेंस। और अदरवाइज आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, तो आप प्रेफरेंस को ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी आप चेंज करना चाहें। कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको लेना है तो आप यहाँ से जैसे सर्च करेंगे चेंज करेंगे डिस्ट्रिक्ट तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज मिल जाएंगे जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में किसी को भी ऊपर नीचे आपको प्रेफरेंस में भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। याद रखिएगा आप अपनी इच्छा से और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें ताकि एडमिशन की संभावनाएं बढ़ जाएं। आप डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और चॉइस कॉलेज चॉइस का डिफरेंस ये है कि पहले आपको आपके इस कॉलेज की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 कॉलेज भरे हैं, इन 8 में यदि नहीं मिलता है तो उस केस में फिर जयपुर के किसी भी कॉलेज में आपको जहाँ भी कहीं सीट है उस कैटेगरी की उपलब्ध है, क्योंकि अलॉटमेंट सारा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जिस कैटेगरी की यदि सीट खाली है तो उसको वहां पर अलॉट किया जाएगा। तो आपके द्वारा भरे गए कॉलेज पे नहीं मिलता है तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे भरा जाएगा। पहले जयपुर है, उसके बाद में जोधपुर दिया जाएगा, फिर कोटा, इस तरीके से जितने भी आप भरोगे कॉलेज डिस्ट्रिक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा।
और एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे कि मान लीजिए हमने 10 कॉलेज भरे, 5 डिस्ट्रिक्ट भी भर दिए, उसके बावजूद हमें कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो हमें ऑप्शन एक और दे रहे हैं, एनीवेयर इन राजस्थान। मतलब इसका यह है कि यदि आपके द्वारा भरे गए डिस्ट्रिक्ट या आपके द्वारा भरे गए कॉलेज की लिस्ट में से भी कहीं पर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो क्या आप राजस्थान में किसी भी इंटीग्रेटेड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हैं? यदि आप यस करते हैं तो सबसे पहले आपको कॉलेज प्रेफरेंस पे अलॉट होगा, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज अलॉट होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो पूरे राजस्थान में जहाँ भी कहीं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट खाली होगी, वहां पर आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। अलॉटमेंट रिजर्वेशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, प्लस आपका स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी मेरिट बनेगी अलॉटमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो एनीवेयर राजस्थान में जहाँ भी की मेरिट में आप एडजस्ट करते हैं, उस मेरिट पे यदि उस कॉलेज में किसी में सीट खाली है, तो आपको यस करने पर आपको वहाँ दी जा सकती है। और नो कराएंगे तो आपके द्वारा भरी प्रेफरेंस पे ही कॉलेज अलॉट होगा। इसके बाद में इसको आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपसे कंफर्म करवाया जाएगा। याद रखिए, ये केवल कंफर्मेशन पेज है। अभी आपकी चॉइसेस सेव नहीं हुई है, इसलिए इसको प्रिंट करके ना रखें, इसी को ही आप फाइनल ना माने। जब तक आप सेव बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपकी चॉइसेस सेव नहीं मानी जाएगी। आप भरे गए विकल्पों में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सेव बटन दबाने के पश्चात आप होम पेज पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हुए विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप द्वारा दिए गए विकल्प अंतिम हैं, तो आप सेव बटन दबाने के पश्चात होम पेज पर दिए गए लॉक कॉलेज चॉइस ऑप्शन पर जाकर कॉलेज चॉइस को लॉक कर सकते हैं और वो आपका अंतिम बन जाएगा। यानी कि आप लॉक करने से पहले चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। और सेव करना तो बहुत जरूरी है, बिना सेव के आपकी चॉइस तो सेव भी नहीं मानी जाएगी। लॉक तो तभी कर पाएंगे यदि सेव हो रखा होगा। हमने यहाँ से सेव पे क्लिक किया, अब आपकी चॉइसेस सेव हो गई है लेकिन लॉक नहीं हुई है। ये आपके प्रेफरेंस है, इसका आप चेकलिस्ट की तरह है ये। और इसका प्रिंट करके एक बार चेक कर लें कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो सही है क्या। सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वहाँ पर एक अपडेट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन है, वहाँ जाकर के आप चॉइसेस को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। मान लीजिए आपको चॉइसेस में कुछ चेंजेस करना है, तो इस अपडेट कॉलेज चॉइस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपसे डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर आपसे चालान नंबर मांगा जाएगा, रोल नंबर मांगा जाएगा, और जो भी आपका पासवर्ड था वो आपको यहाँ लिखना होगा। वापस वही स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और प्रोसीड पर क्लिक करने पर आपके द्वारा भरी हुई चॉइसेस आपके सामने आ जाएंगी। और यदि आपको प्रेफरेंस कोई चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसी चॉइस को हटाना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइसेस को, ये हमने दोबारा ऐड करने की कोशिश की तो उसने बता दिया कि 9वें नंबर पर ऑलरेडी ऐड था। हम डिस्ट्रिक्ट चेंज करके उसका कॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। यस नो जो भी आपको लेना है यहाँ से आप लेंगे और उसका प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में वापस कंफर्मेशन पेज है। कंफर्मेशन पेज से आपको सेव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये केवल देखने के लिए है। डू नॉट प्रिंट दिस पेज, फिर कॉलेज एंड प्रेस सेव बटन। सेव पे क्लिक किया हमने, अब आपका डाटा सेव हो गया है लेकिन अभी भी लॉक नहीं हुआ है। आप इसको लॉक कर लें। लॉक करने के बाद में से में कोई चॉइसेस चेंज आप नहीं कर पाएंगे, और आप कुछ समय रहते इसको लॉक भी कर दें। यदि आपने पासवर्ड किसी गलत व्यक्ति को बता दिया और उसने आपके चॉइसेस में कुछ भी चेंज कर दिया, तो इसकी समझ जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की होगी। इसलिए बेहतर यह है आप अपना पासवर्ड संभाल कर रखें, और प्रेफरेंस भरने के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाएगा, अब इसमें और कोई चेंज नहीं करना है, तो चॉइसेस को लॉक कर दें।
लास्ट डेट तक आप लॉक कर दीजिए। लास्ट डेट को ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपके चॉइसेस को लॉक मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है लॉक कॉलेज चॉइस का। कॉलेज चॉइस का लॉक करने के बाद ही आप प्रिंट ले सकते हैं। तो लॉक कॉलेज चॉइस के लिए अगेन वही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, आपका पासवर्ड और रोल नंबर। तो हम इस पर लॉक कॉलेज चॉइस पर क्लिक करते हैं। चालान नंबर जो भी आपका है, रोल नंबर और जो भी आपका पासवर्ड था, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लिखने के बाद में यदि आपकी सारी डिटेल मैच हो जाती है तो आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा आप कॉलेज चॉइस लॉक करने जा रहे हैं। एक बार लॉक होने के पश्चात भरी गई चॉइसेस में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर यह है लॉक करने से पहले आप अच्छे से एक बार देख लें। जो भी आपकी चेकलिस्ट बन के आया है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सारे सही हैं, उसमें कोई और संशोधन आपको को करेक्शन तो नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई सारी चॉइसेस सही है तो आप यहाँ से लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे। और लॉक चॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार फिर कंफर्म करवाया जा रहा है यू आर श्योर टू लॉक कॉलेज चॉइस। आफ्टर लॉक यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट योर चॉइस। ओके, जैसे आप इसको ओके करेंगे आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएगी। और लॉक होने के बाद में प्रिंट फॉर्मेट बन के आ जाएगा जिसके ऊपर आपको लॉक किए होने का डेट टाइम भी आ जाएगा और यहाँ चॉइस लॉक का ऑप्शन लिखा आ जाएगा और आपके द्वारा भरी गई प्रेफरेंस सारी की सारी प्रिंट होके आ जाएगी। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो आप प्रिंट निकाल के पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आप अपनी सारी चॉइसेस को भर सकते हैं। कोई बोथ का कैंडिडेट है तो बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए सेपरेट काम करेगा। प्रोसेस सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। आपको 5-5 हज़ार रुपये दोनों में सेपरेट जमा करवाने हैं और चॉइस भरने के बाद में आप समय रहते लॉक कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और शेड्यूल जो वेबसाइट पे दिया हुआ शेड्यूल को जरूर ध्यान से देख लें एक बार। वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटी करें, रजिस्ट्रेशन करें। कोई भी यदि आपको डाउट है तो इस वीडियो को एक बार देख लें और हेल्पलाइन पर संपर्क करें। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है pttraj2022.com&.org, यही इसकी ऑथराइज वेबसाइट्स हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के अपना ना तो अकाउंट डिटेल, रोल नंबर, चालान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, काउंसलिंग आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप किसी को नहीं बताएंगे, आपको संभाल के रखनी है। किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर यदि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसका कुछ मिस यूज होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैंडिडेट की खुद की रहेगी। इसलिए कृपया अपनी सारी इन्फॉर्मेशन संभाल के रखें। लास्ट डेट का ध्यान रखें कि अभी हम देखते हैं कि 16 तारीख 5,000 रुपये जमा कराने की लास्ट डेट है और चॉइस यानी ऑप्शन फिलिंग की 18 तारीख है और अलॉटमेंट की जो डेट है फर्स्ट अलॉटमेंट की वो 22 अगस्त है। फिलहाल ये शेड्यूल है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यदि होता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखना है। किसी भी सोशल मीडिया पर किसी इंफॉर्मेशन पर विश्वास नहीं करें। आपको ऑथराइज सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर ही मिलेगी। शेड्यूल के बारे में या कुछ भी चेंजेज होता है या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करना होगा pttraj2022.com। अतः सावधानी पूर्वक ऑप्शन फॉर्म फिल करें और उसका प्रिंट निकाल के संभाल के रख लें। 5,000 रुपये का जो चालान था जिसकी की फीस जमा हो गई है उसको भी आप प्रिंट करके अपने पास रखें क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग होती है कॉलेज आपसे मांगेगा यदि आपका पेमेंट खाते से कट गया था वो सक्सेस नहीं हुआ है तो यहाँ चेक चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस का हमने एक ऑप्शन दे रखा है। चेक चालान पेमेंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो चालान नंबर है वो आप लिखेंगे। जैसे प्रोसीड करते हैं यदि पेमेंट सक्सेस है तो सक्सेस की रिसिप्ट आपके सामने बन के आ जाएगी, फेल है तो फेल की बन के आ जाएगी। तो इस रसीद को भी आपको संभाल के रखना है अपने पास क्योंकि
जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन, क्योंकि ये 5,000 रुपये एडमिशन फीस के हैं, तो ये एडमिशन फीस की रिसिप्ट 5,000 ये और 22,000 रुपये यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है, वो टोटल 27,000 रुपये। तो ये 5,000 वाली रसीद भी आपको संभाल के रखनी है, तो आपसे कभी भी ये मांगी जा सकती है। इस तरीके से आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इस चालान की इनवॉइस, रिसिप्ट और कॉलेज की चॉइस, ये दोनों आप प्रिंट करके रखें, और जैसे ही अलॉटमेंट होता है इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। उस टाइम हम आपको बता देंगे कि 22,000 रुपये आपको कैसे जमा कराने हैं, या फिर उस टाइम और भी कुछ प्रोसेस करना होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग के बारे में ही सावधानी पूर्वक देखना है। कुछ भी यदि डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार देख लें, और हेल्पलाइन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।